बीच में जो लड़ाई जंग चल रही है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बेगुनाह फ़लस्तीनी गज़ावासी शहीद हो चुके हैं, जिसका सारा ब्लेम जो है, जिसका सारा जो इस पूरी लड़ाई का जो ज़िम्मेवार है वो इस अमेरिका है। अमेरिका के ही कहने पर जो इसराइल है वो बेगुनाह गज़ा वासियों के ऊपर मुसलसल 11 दिनों से बमबारी कर रहा है। ना तो वो यूनाइटेड नेशन की डिक्लेरेशन की जो है वार्निंग उनको देखता है, और ना ही 50 से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि जंग को रोका जाए, जंग बंदी की जाए। तो किसी की भी वो इसराइल जो है वो सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसको उसके फादर जो है अमेरिका, उसका जो है वो खुली छूट दी गई है, उसको आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो मर्ज़ी जो चाहे आप करो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है, कल की बात है, कल गज़ा की एक हॉस्पिटल है जिसमें कोई 600-700 के करीब लोग जो मरीज़ थे वो ज़ेरे इलाज थे। तो उनको भी, हॉस्पिटल को भी, जिसमें बच्चे बूढ़े सब ज़ेरे इलाज थे, ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा था, उसको भी गज़ा में बमों से उड़ा दिया गया है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक कोई उसमें भी कोई 600 बेगुनाह फ़लस्तीनी अब तक उसमें भी शहीद हो चुके हैं। उससे एक दिन पहले की बात है, खान यूनस, जैसे इसराइल ने कहा कि जो भी फ़लस्तीन के वासी है वो निकल जाए गज़ा से और जाके साउथ जो गज़ा है वहाँ पर जाके पनाह हासिल करें, तो लोग तेज़ी के साथ निकले और अपनी जान बचाने के लिए जो पनाह गुज़ीन थे वहाँ उनके ऊपर भी उन्होंने बमों से बरसात कर दी, और नतीजे में वहाँ भी सैकड़ों की तादाद बेगुनाह मुसलमान फ़लस्तीनियों का खून बहाया गया है। तो जैसे आप लोगों को पता है, आज जो है अमेरिका का सदर जो है वो इसराइल पहुंच रहा है, लेकिन होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं। आएगा अमेरिका का सदर, बैठेगा, और जो ख़बरें आ रही है उनके मुताबिक वो इसराइल के साथ इज़हार यकजहती करेगा, और अभी तक वो यही कह रहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तो जब तक भी ये मुसलमान ममालिक हैं, ताकतवर है, पैसा भी है, हथियार भी है, लेकिन वो किसी भी तरह से फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में अब तक नज़र नहीं आ रहे। जितनी भी ख़बरें आ रही है सिर्फ़ अल्फाजों की बुनियाद तक हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन अमली तौर पर कोई भी ऐसा मुल्क अभी तक फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा वासियों के लिए मैदान में नहीं आ रहा। उनको डर है कि अगर हम खुलकर फ़लस्तीनियों की सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो है वो मफादात है मगरिब के साथ, वो उनको नुकसान पहुंचेगा। वो डरते हैं। सिवाय एक ईरान है जो खुलकर गज़ा वासियों की हिमायत कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ईरान के इस अमल को हम मानते हैं, इकरार भी करते हैं। जो रफ़ा बॉर्डर है वो भी गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद है। रफ़ा बॉर्डर वाहिद जो गुज़रगाह है जहाँ से फ़लस्तीनी और गज़ावासी निकल कर मिस्र की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसको भी रफ़ा बॉर्डर जो क्रॉसिंग बॉर्डर है, जो वाहिद गुज़रगाह है गज़ावासियों की, उसको भी उन्होंने मिस्र की गवर्नमेंट ने बंद कर रखा हुआ है। तो हर तरफ से जो है वो फ़लस्तीनी गज़ावासी इस वक्त जुल्म और सितम का शिकार हैं। उनके लिए 22 लोगों के लिए ना तो पानी है, ना तो खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ना तो रहने के लिए कोई छत है। सरेआम या बेयारो मददगार तरस रहे हैं, और ऊपर से जो है वो इसराइल की बमबारी चालू है। ऐसी सूरत हाल में
तमाम मुसलमान उम्मत को चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू चीन है और उसके साथ जो है वो रशिया है, उनके पास जाए, उनको बोलें वो कुछ कर सकते हैं ताकि कम से कम जंग को रोका जा सके। अगर ये जंग इसराइल अपनी जो है फ़ौज गज़ा में ज़मीनी जंग भी छेड़ देता है तो फिर ये लंबी जंग हो जाएगी और ये अभी तो तादाद जो मुतासरों की हज़ारों में है वो लाखों में भी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद हमारे चैनल को आप लाइक करो, फॉलो करो और मज़ीद जो भी गज़ा की सूरत हाल के लिए अपडेट्स होगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और कमेंट्स के नीचे आप जो भी आपकी कमेंट्स हो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। ये तो माइक का